अपने जो लोग हैं उनको तो नागरिकता देने का रास्ता बना हुआ है संविधान में, लेकिन जो लोग जिनके लिए रास्ता नहीं बना हुआ है, कानून नहीं है, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। उनके बारे में आपका क्या स्टैंड है? क्या अमेंडमेंट होना चाहिए उनके लिए भी, उनको नागरिकता दिया जाना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, इस पे आप लोग अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं? बृजमोहन जी, क्या विपक्ष को अपना स्टैंड इस पे क्लियर करना चाहिए? बृजमोहन जी, विपक्ष को कोई भी स्टैंड क्लियर करने के पहले मुकेश जी, जो लोग इस मुद्दे को चला रहे हैं कि शर्त मिलने पर उनको नागरिकता मिलेगी, मतलब पहले उनको हिंदू बनना होगा उसके बाद उनको नागरिकता मिलेगी, तो उनको इस पे भी विचार मंथन करना होगा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग संसार के विभिन्न देशों में रहते हैं। यदि वहां पर ये शर्त लगने लगी कि अगर आप वो जो गए बृजमोहन जी, आप बात को फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। वो जो मिलेगी, देखिए हर चीज का मुकेश जी, हर चीज का प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन का एंटी रिएक्शन भी होता है। तो जब हम कोई भी बात कहते हैं, वो खास तौर से जब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर विदेश के दूसरे विदेशी धरती पर रह रहे भारतीय जाकर के मांग नहीं करते हैं, वहां पर जाकर के नहीं, गली में जाकर के प्रदर्शन नहीं करते, रोड पे लाल किला पे नहीं चढ़ते हैं, वो नहीं कहते कि हमें आजादी दो, हमें नागरिकता दो, नागरिकता की मांग रोड पे आके नहीं करते। आपके चैनल को विश्व के विभिन्न स्थानों पे देखा जाता है। यहाँ पर हम जो भी बात कहेंगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। नहीं तो आप बताइए ना, जब विश्व के कौन से देशों में भारतीय शरणार्थी बन के गए और वहां नागरिकता की मांग की, वहां पे आप ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर डिबेट कराकर आप अफगानिस्तान के जो हमारे हिंदू भाई है उनको आप उनका नरसंहार कराना चाहते हैं? इस ढंग की बात करके आपका चैनल वहां पर भी देखा जाता है। अगर आप आज ये बात यहाँ कहेंगे, जैसा अविनाश जी बोल रहे थे, तो आज आप यहाँ बात कहते हैं कि उनको इस शर्त पे नागरिकता मिलेगी कि उनको हिंदू बनना होगा, वहां पे उनके साथ अगर कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी उनके साथ तो वो तो अपने नागरिकों को छोड़ नहीं रहे, वो आपको क्या छोड़ेंगे? आपको क्या अभी तालिबान से क्या आपको तालिबान से क्या दया की उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि तालिबान जो अपने नागरिकों को नहीं छोड़ रहा है, जो अपनी महिलाओं बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है, वो आपके लिए क्या वहां पर कालीन बिछा कर क्या रेड कारपेट बिछा के रखा है? ऐसा सोचना है आपका? उनको जो करना है वो कर रहे हैं, आपको करना है, और आप इसी आड़ में, यही तो गलती है और यही तो दिक्कत है बृजमोहन जी। ये आड़ नहीं है मुकेश जी, ये सच्चाई है। आप सोचिए कि अगर आज ये बात वहां पे जब आपका चैनल देखा जाएगा अफगानिस्तान में, वहां पर जो उसकी प्रतिक्रिया होगी उसकी जिम्मेदारी ये तो प्रतिक्रिया तो हम दे रहे हैं, प्रतिक्रिया तो बृजमोहन जी प्रतिक्रिया में तो हम बोल रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो सशर्त नागरिकता की मांग कर रहे हैं, यही प्रतिक्रिया है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है आपको नहीं पता है क्या? वहां पर क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है? मुकेश जी, इसके लिए पहले इस देश को आपको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और आपको संविधान के अंदर परिवर्तन करना होगा। आप विपक्ष का अगर यही रुख भी है, ये ऐसा काल्पनिक प्रश्नों पे चर्चा करने का और इस पर जवाब देने का कोई औचित्य नहीं समझता। हम लोग एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हमारी बात पे कोई गंभीरता होनी चाहिए, मुद्दे की गंभीरता समझना जरूरी है। आपको इसमें कोई गंभीरता नहीं लगती है? आपको बृजमोहन जी, ठीक है, आपको क्या इस बात में कोई गंभीरता नहीं लगती है कि कोई अफगानिस्तान से अफगानी आए, यहाँ पे सड़क पे आकर के मांग करे सीएए में बदलो, सीएए हमारे खिलाफ है? तुम्हारे लिए बना था क्या सीएए? क्या उनके लिए बना था? वो क्यों मांग कर रहे हैं कि आपने एक बार भी विरोध किया जो उनको नहीं बोलना चाहिए? ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। आप मेरी एक बात सुनिए, इन लोगों को इस मुल्क में प्रवेश किसने दिया? भारत सरकार ने दिया है ना। सबसे पहले भारत सरकार इस बात का जवाब दे कि उसने इस प्रकार के लोगों को क्यों प्रवेश दिया। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये पासपोर्ट कांग्रेस ने, बस आप तो यही पॉलिटिकल पार्टियों का यही है। जवाब आप नहीं दे पाए तो सरकार से मांगो, सरकार के विपक्ष से मांगो। अभी तो आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान पे, अभी तो आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान के हिंदुओं पे क्या असर पड़ेगा, इसको देखिए, विदेश में जो हिंदू रह रहे हैं इसको देखिए। अब कह रहे हैं आप कि भाई भारत को देखिए। यही बात है, यही एकजुटता, इसी एकजुटता की बात कर रहा हूं कि अगर देश आपका है, अगर